हेलो एवरीवन, सबको हमारा प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल राइज अगेन, अवेकन योर सोल विद डिवाइन गाइडेंस। सो हम आज आपको एक भजन के माध्यम से एक आध्यात्मिक संदेश देना चाहते हैं। तो हमारा जो भजन है कुछ इस प्रकार है, आप सुनिए उसे। आवाज़ पर मत जाना, भाव महत्वपूर्ण है। तो भजन इस प्रकार है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामे नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामे नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामे नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामे नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामे नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामे नारायणं जानकी वल्लभम्, जानकी वल्लभम्। अब आपने हमारा ये भजन सुना। अब इस भजन के माध्यम से हम आप तक सिर्फ और सिर्फ एक आध्यात्मिक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। वो आध्यात्मिक संदेश, ये भजन हमें ये बताता है कि आस्था, प्रेम और विश्वास, ये तीन ऐसे तत्व हैं जिस पर ईश्वर को अगर इन तीनों तत्वों के साथ पुकारा जाए तो प्रभु साक्षात दर्शन देते हैं। और ये हम आपको अपने अनुभव से बताते हैं कि ईश्वर होते हैं। अगर आप उनको श्रद्धा से, प्रेम से और समर्पण से पुकारेंगे। मीराबाई समर्पण की सबसे बड़ी मूर्ति, शबरी प्रेम का सबसे शाश्वत और सबसे निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा का उदाहरण है, जिन्होंने जीवन को पूरा तपा दिया कि श्री राम को मैं बेर खिलाऊंगी। वो बेर नहीं थे, वो उनकी भक्ति थी, जो उन्होंने उस भाव के थ्रू उन्होंने श्री राम की भक्ति इस भाव में की, और श्री राम ने उनकी भक्ति उस बेर के रूप में स्वीकार की। तो हमें भी अपने भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर, अहंकार, इन सब भौतिक तत्वों से थोड़ा सा ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है। हमें अपने अंतर मन में करुणा, दया, धर्म, प्रेम, निस्वार्थ भाव, न्याय,
इस प्रकार की भावना को जगाने की आवश्यकता है, जिससे सिर्फ हमारे आंतरिक मन की शुद्धि ही नहीं होगी, हम इसके माध्यम से जगत का, समाज का, विश्व का और अपने आसपास के लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं। इससे हमारे भीतर कल्याण की भावना जागृत होगी। और जो पहले भारत था, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है कि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, तो वो कल्याण की भावना इन्हीं 5 तत्वों से आती है। दया, धर्म, करुणा, निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाती है और न्याय, यही वो 5 गुण हैं। जैसे ईश्वर ने 5 तत्व बनाए, ऐसे ही ईश्वर ने ये 5 गुण बनाए। जिसने इन 5 गुणों को धारण किया, वो स्वयं में ही ईश्वरीय तत्व में परिवर्तित हो जाता है। हम सब एक आत्मा है जो एक आत्मिक यात्रा पर निकले हैं। शरीर सिर्फ एक साधन है, तो क्यों ना इस साधन का इस्तेमाल क्रोध, लालच और ईर्ष्या और अहंकार जैसी चीज़ों में ना लगाकर इसको दया, धर्म और न्याय भाव, निस्वार्थ सेवा में लगाएं। तो ये हमारे लिए, तो इसी से यही हमें अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। और कलयुग क्या है? अंधेरा, मन का वो अंधेरा। कलयुग कहीं बाहर नहीं बैठा है, कलयुग हमारे मन के भीतर बैठा है। अगर आप देखेंगे तो कलयुग कहीं बाहर नहीं है, सब मन के भीतर है। तो मन के भीतर का सतयुग जगाओ और पूरे विश्व में सतयुग को फैलाओ। जय सनातन, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जीसस को प्रणाम, अल्लाह को प्रणाम, सब धर्म संभाव, हर धर्म, सबसे बड़ा धर्म मानवता। सो स्प्रेड ह्यूमैनिटी एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। कोई धर्म प्रकृति से बड़ा नहीं, कोई धर्म सेवा से बड़ा नहीं। इंसानों के लिए कल्याणकारी भाव से सेवा करें, मन में दया रखें, सकारात्मक विचार रखें। तो कृपया सदैव अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ें। हम आपको कहते हैं, आपको शुरू में इस यात्रा में ज़रूर कष्ट हो सकता है, पीड़ा का अनुभव होगा। हम निश्चित रूप से आपको ये बात स्पष्ट रूप से बताते हैं, लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा का जो ये सफ़र है ना, ये आपको एक अंतिम बिंदु पर जब लेकर जाएगा तो आपके मन में शांति, सुकून होगा। हम आपको इस चीज़ का स्वयं के अनुभव से प्रमाण दे सकते हैं। आप प्रयास करके तो देखिए, अध्यात्म से जुड़िए, अपने भीतर के ईश्वरीय तत्व से जुड़िए, अपनी अंतरात्मा की वास्तविक आवाज़ को, वास्तविक पुकार को सुनिए। तो आज के सेशन में हमने आपको भजन के माध्यम से एक आध्यात्मिक संदेश दिया प्रेम का। हम सब प्रेम की मूर्त हैं, हम सब दया की मूर्त हैं, बट उसको जगाने की ज़रूरत है। सो जगाएंगे कैसे? आध्यात्म को जीवन में उतार कर। आध्यात्म को ही चोला पहन के संन्यास धारण करना नहीं होता है। आध्यात्म जीवन में संतुलन लाने की कला है। अपनी आत्मावलोकन, अपनी आत्मा की उन्नति की यात्रा है। तो फिर सब अपनी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ें। सभी को धन्यवाद। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।